हेलो फ्रेंड्स, खमागणी। मैं हूँ विष्णुप्रिया। आज देखिए हमारे यहाँ पर भी 2-2:30 बजे से बारिश शुरू हो चुकी है। इतने टाइम से बारिश हमारे इधर हुई ही नहीं थी। 2 बार हुई थी, ठीक ठाक हुई, उसके बाद हुई नहीं। तो आज तीसरी बार अब जा कर के थोड़ी बारिश हो रही है और बारिश की ज़रूरत भी है। मौसम भी आ ही गया बारिश का, लेकिन आ ही नहीं रही थी। तो चलो आज फाइनली बारिश हो रही है और अब यही सोच रहे कि अच्छे से जम के बारिश हो ताकि थोड़ी गर्मी में कम हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है तो हमें अब तक तो सुकून मिला ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी हम सहन कर रहे थे और अब जाके बारिश हो रही है तो थोड़ी जम के बारिश हो जाए ताकि थोड़ी सी राहत मिले गर्मी से भी हमें, और बारिश चाहिए ही अब। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी। मैं हूँ विष्णुप्रिया और आज मैंने बहुत से काम करने हैं जो कि मैं पहले आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने जो थोड़े बहुत काम करे हैं ना, वो आप देख लीजिए। चलिए हम काम शुरू करते हैं। ये कुछ टुकड़े रखे हुए, कल मैंने एक बेडशीट बनाया था, आप सभी ने देखा ही होगा मेरी वीडियो में। उसके टुकड़े बचे हुए थे तो मैं इसे फेंकना नहीं चाहती हूँ। एक तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और इसका कलर भी अच्छा लगता है। और ये जो एक चौकोर टुकड़ा रखा था मैंने अपने पास में, इन सभी को जोड़ ताड़ के एक बढ़िया सी यूज़फुल चीज़ बनाने वाली हूँ। और इसका ये जो हिस्सा है ना, वो कट करके निकालूंगी। जो एक्स्ट्रा है तो बीच में से निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना, मुझे सही लग रहा है। चारों तरफ आएगा तो अच्छा दिखेगा दिखने में। तो ये बस इसको एक प्लेन कपड़े के साथ में जोड़ना है मुझे। और इसकी जो सीधी साइड है ना, दोनों इस तरह से आमने सामने अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर आएगी और उसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी और इसके 3 तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी। एक तरफ ऐसे ही छोड़ेंगे, बिल्कुल हम ऐसे बनाएंगे इसको जैसे हमारे तकिए का जो कवर रहता है ना, उसके जैसे ही इसे पूरा सिलाई करके तैयार करना है एक बार को। तो इस तरह से ये हो चुका है, आप देख ही पा रहे होंगे। देखिए इस तरह से ये पूरा हो गया और टुकड़े टुकड़े यूज़ में भी आ जाते, फेंकने में नहीं जाते हैं। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, जो मुझे पसंद आ जाता है ना कपड़ा, उसका मैं इसी तरह जोड़ तोड़ के ही कुछ ना कुछ बना लिया करती हूँ। तो यही तो सही होता है ना। देखो फेंकने में जाएगा तो बेकार ही हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे जोड़ के कुछ बनाएंगे तो हमारे यूज़ में आएगा और ये सही भी हो जाएगा। देखिए तो ये पूरा तैयार हो चुका है, बिल्कुल तकिए की जो कवर रहती है ना, वैसा वाला बन गया है पूरा चारों तरफ से। और इसके कॉर्नर वगैरह निकाल के पूरा सही से मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे मैंने कैसे और मतलब कहाँ कहाँ से कैसे सिलाई लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया पूरा। और ये इसकी एक साइड ये आ गई जो हमने प्लेन इसके साथ में कपड़ा जोड़ा है, और एक तरफ मैंने खुली छोड़ी है जो कि ये वाली है। तो इसे भी हम सिलेंगे और बिल्कुल नीट और क्लीन तरह से इसमें सिलाई लगानी है। इसे इस तरह से अंदर की तरफ हम मोड़ लेंगे दोनों तरफ से और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगाई इस तरह से और पूरा तैयार हो चुका। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ साथ ही। तो ये आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं एक कपड़ा लगाती हूँ स्लैब पे, उसके बाद में अपना काम शुरू किया करती हूँ। और अक्सर चकला रखने के यूज़ में लोग लेते ही हैं, मैं भी लेती हूँ। और चकला रखने से ये होता है ना कि इसका जो हम जो सूखा आटा वगैरह लेते हैं तो वो डायरेक्ट स्लैब पे नहीं गिर के इस कपड़े पे गिरता है, और जो चकला है वो भी खिसकता नहीं है। जब हम लकड़ी का यूज़ करते तो इतना इधर उधर नहीं खिसकता, लेकिन हम दूसरे धातु का चकला यूज़ करते तो वो अक्सर खिसकता रहता है। तो कपड़ा लगाने से वो नहीं खिसकेगा। और इस तरह से ये एक मेरा तैयार हो चुका है। और दूसरा जो मैंने किया था वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए एक बेडशीट थी, उसी को मैंने चारों तरफ से कट करके इसका ये वाला बॉर्डर निकाल के इसके साथ में अटैच किया था। तो ये बेडशीट तैयार हुई थी और जो टुकड़े बचे थे वो मैंने यहाँ यूज़ किए। ये आपने देख ही लिया मैंने कैसे क्या बनाया। तो ये एक करा। दूसरा इसका जो बीच का निकला था ना हिस्सा, उसे मैंने कहाँ लगाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले देख लीजिए। ये देखिए बेड, इसे बीच वाला जो हिस्सा था ना वो मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पे लगा लिया। तो ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बॉर्डर है बीच में इस टाइप का है। तो डाइनिंग टेबल का जो कवर आता है ना वैसा ही है। और इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक लगाया ताकि कुछ भी गिरेगा तो हम उसे कपड़े से साफ कर लेंगे, तो हमारा ये जो बेडशीट है, मतलब ये कवर है, वो ख़राब नहीं होगा डायरेक्टली। और इसका एक और हिस्सा बचा है जो मैं इसके साथ अटैच करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मेरी बेडशीट है ना, इस बेड पे
थोड़ी लंबाई में कम हो रही है, तो इसे बढ़ाने के लिए जो एक इसका चारों तरफ का थोड़ा सा बॉर्डर निकला था जो कि इसके साथ में काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है, उसे मैं 2 तरफ अटैच करने वाली हूँ ताकि ये बेडशीट थोड़ी बड़ी हो जाए और यूज़ में आ जाए। ये वैसे नई की नई है, तो इसे मुझे काटना करना नहीं है, सिर्फ बड़ा करना है थोड़ा सा। हमारे घरों में बच्चे होते ही है और बच्चे जब बेड पे बैठ के एकदम से उठते हैं ना, तो सारी बेडशीट बिखर जाती है, तो बिखरी बिखरी अच्छी नहीं लगती है। पूरी तरह से नहीं आ पा रही है क्योंकि इसके साइड वाली जो जगह है ना, उसमें हमेशा वो बेड के ये उधर वाली साइड और इधर वाली साइड में, तो यहाँ दोनों तरफ लगाऊंगी ताकि इजीली ये पूरा दब जाएगा। थोड़ा सा ही कम हो रहा है तो वो मैं लगा देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने क्या किया है। तो पहले हम चलते हैं मशीन के पास में जहाँ मैंने सब कुछ रखा हुआ है कट करके। तो ये देखिए, ये मशीन यहाँ रखी हुई है और ये जो है कपड़ा जो कि मैंने ये पट्टियों की तरह कट कर रखे हैं। ये देखिए, इस तरह से मेरे पास 3-4 पट्टियाँ रखी हुई है, ये वाली जो मैंने कट करके रखी है। तो अभी मैं इस वाली बेडशीट के साथ में अटैच करने वाली हूँ ताकि मेरी ये जो छोटी पड़ रही है ना बेडशीट, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा ही समझ लीजिए, इतना छोटा हो रहा है, तो दोनों तरफ इतना लग जाएगा ना तो बढ़ जाएगी। तो बस मैं अभी लगाने वाली हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा उजाला आ रहा है तो गेट खोल के मशीन थोड़ी उजाले में ले लेते हैं और यहीं पर बैठ के हम सिलाई शुरू करेंगे। तो इन दिनों मैंने ये छेड़ा हुआ है काम ताकि मेरी सारी बेडशीट यूज़ में आ जाए, नहीं तो ऐसे ही रखी रह जाती है। इसी वजह से आज से नहीं, मैंने कल से ही ये मुहिम छेड़ रखी है कि मैं सारी बेडशीट सुधार रही हूँ। देखिए, मैंने ये जॉइंट कर दिया ये वाला, और ये मेरा बेडशीट है तो इसमें इतना जॉइंट इस तरफ आया है और ऐसा कैसा एक जॉइंट दूसरी तरफ आ जाएगा। उसके बाद हम लगा के देखेंगे, अगर ज़रूरत रही तो फिर ये वाली जो साइड है ना, इसमें भी आमने सामने लगा देंगे, मतलब चारों तरफ में आ जाएगा इस तरह से कवर। लेकिन पहले मैं 2 तरफ लगा के देख लेती हूँ। मेरे को लग रहा था कि 2 साइडों में ही थोड़ा छोटा हो रहा था। सो देखिए, मैंने एक तो इसमें ये जॉइंट करा है इस तरफ, और दूसरा उसके जस्ट सामने वाली साइड में भी इसी तरह बॉर्डर लगा करके पूरा जॉइंट कर लिया है। तो अब 2 साइड से मेरी ये जो बेडशीट थी ना बढ़ चुकी है, मतलब बड़ी हो गई है। तो हम जब इसे लगाएंगे बेड पे, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा लगाया ना, वो तो वैसे भी हमारे गद्दे के नीचे दब जाता है और हमारी बेडशीट ही पूरी क्लीन नज़र आती है। तो ये भी सही तरीका है। तो ये मेरा तैयार हो चुका है। दोनों तरफ मैंने अटैच करा है कपड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा सा, और अब मैं आपको बेड पे लगा के भी दिखा देती हूँ कि जहाँ से कम हो रहा था ना, वहाँ अब मेरे लिए कितना सही हो गया। तो पहले मैं पूरा बिछाती हूँ, लगा लेती हूँ बेड पे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगाया और उसके बाद में इतना ही बच पाता है, और ये गद्दे के नीचे दबा हुआ होगा तो ये ज़्यादा तो अंदर तक जाता ही नहीं है, जिससे कि कोई भी यहाँ बैठ के खड़ा होता है तो पूरा बेडशीट बिखर जाती है और बार बार इसे सही करना पॉसिबल भी नहीं होता है। अब ये लगाने से ये हो गया ना कि इस पे बच्चे चाहे खेले कूदे, ये बार बार बिखरेगा नहीं। ये देखिए, ये 2 साइड में ही कम आ रहा था, बाकी 2 साइड तो सही था काफ़ी। तरह से मैंने ये वाला बेडशीट भी तैयार कर लिया है और काफ़ी सही हो गया, काफ़ी बड़ा भी हो गया। और कभी ऐसा मुझे महसूस हुआ ना, तो फिर मैं इस तरफ चौड़ाई वाली जगह में भी लगा लूँगी, लेकिन चौड़ाई वाली जगह में काफ़ी ज़्यादा ही है, हो जाएगा वो, उसमें से बाहर इतना नहीं आ जाता। लेकिन ये जो लंबाई वाली जगह होती है ना, यहाँ से अक्सर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ किनारे पे कोई भी बैठता है, जैसे ही खड़ा होता है तो वो बिखर के, मेरा बेटा तो अक्सर ऐसा करता है, इसीलिए मेरे को जॉइंट लगाना पड़ा। और अब बस जॉइंट तो मैंने लगा ली है, लेकिन इसकी जो किनारियाँ है ना, ये वाली, इसको मोड़ना बाकी है, तो वो मैं बाद में कभी मोड़ूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये काम हो चुका है। तो देखिए, एक बेडशीट को मैंने कट किया ना, उससे इसका भी काम हो गया, डाइनिंग टेबल का भी हो गया, और वो कवर भी एक बन के तैयार हो गया। साथ में ये एक बेडशीट जो मैंने तैयार करी है, आपको दिखाई, ये वाली, ये देखिए, ये वाली, ये है ना, इसी का ये थोड़ा सा बचा था, वो मैंने इसमें लगाया। तो काफ़ी चद्दरें मैंने सही कर ली है और बहुत काम हो गया फ़िलहाल। तो अब हम चलते हैं किचन में, मुझे बनाना है खाना और बज चुकी है 7:30। अब जल्दी से
खाना पीना करते, क्योंकि 8 साढ़े 8 होते होते तो मेरा बेटा भूख कर, वैसे 8 बजते ही वो आ जाएगा और भूख लगी उसका शुरू हो जाएगा। तो बस अब मैं चलती हूँ किचन में, ये सारा बिखेरा समेटती हूँ और किचन में चलती हूँ।